नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आज राजपत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की सेवा शर्तें क्या होगी, इस राजपत्र में बताया गया है। यदि आप इस राजपत्र को पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो आज हम बेहद संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में आने वाले वैकेंसी जिसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक और सूबेदार है, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, परीक्षा का आयोजन कैसे किया जाएगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस राजपत्र में लिखा गया है कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में फिजिकल टेस्ट जिसमें शारीरिक माप तौल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगी। जो अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे वही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें कंप्यूटर में परीक्षा आप लोगों को दिलाना होगा, जिसे CBT या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है। यह प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वैकेंसी जितनी होगी पद की, उसका 20 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 घंटे समय दिया जाएगा और यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें हिंदी के 125 अंक और अंग्रेजी के 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे और यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी समय 2 घंटे का होगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी उप निरीक्षक रेडियो में परीक्षा देंगे, उन्हें साइंस जिसके अंतर्गत मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न हल करने होंगे। तीनों में 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का होगा और जो अभ्यर्थी उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए परीक्षा देंगे, वो कंप्यूटर साइंस से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। शारीरिक दक्षता 300 अंक के होंगे, जिसमें लंबी कूद 60 अंक, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर दौड़ 60 अंक, 500 मीटर 60 अंक के होंगे। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हो। शारीरिक दक्षता में 300 में कम से कम 90 अंक अर्जित करते हो, वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयन होगा। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता के आधार पर 10 अंक बोनस दिए जाएंगे। केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिसका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता दी जाएगी। इसमें पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिला की ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर,
बिना फूले और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। दोस्तों, इसमें निरीक्षक के 680 पद आने वाले हैं, रक्षित निरीक्षक के 39, निरीक्षक रेडियो के 37, निरीक्षक के 8 जिसमें अंगुल चिन्ह, निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1, निरीक्षक कंप्यूटर 4, निरीक्षक साइबर क्राइम 2, कंपनी कमांडर 269, सूबेदार 77, उप निरीक्षक 1764, उप निरीक्षक रेडियो 86, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह 10, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 4, उप निरीक्षक 15, उप निरीक्षक साइबर क्राइम 3, प्लाटून कमांडर 692, सहायक उप निरीक्षक 2321। अभी भर्ती ली जानी है, इतने पद के वैकेंसी आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें प्रमोशन के बारे में भी बताया गया है कि निरीक्षक में 100% प्रमोशन दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सूबेदार के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। उप निरीक्षक के लिए सेम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उप निरीक्षक रेडियो के लिए इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह में आपका ग्रेजुएशन मैथ्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होता है। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज में ग्रेजुएशन मैथ्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें गणित, फिजिक्स और मैथ्स होता है। प्लाटून कमांडर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें BCA, BSc कंप्यूटर की उपाधि है, ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, BSc कंप्यूटर की उपाधि होना जरूरी है। उप निरीक्षक महिला या पुरुष के रूप में चयन होते हैं तो सीधी भर्ती हेतु 8 वर्ष और विभागीय पदोन्नति हेतु 5 वर्ष इसकी अवधि होगी। उसके बाद आप उप निरीक्षक से निरीक्षक बन जाएंगे। यदि आपका चयन सूबेदार के रूप में होता है और आप 3 वर्ष का अनुभव लेते हैं तो आप रक्षित निरीक्षक के रूप में पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबी कूद जिसमें 3 प्रयास में 12 फीट में 0 अंक, 14 फीट में 12 अंक, 16 फीट में 24, 17 फीट में 36, 18 फीट में 48 और 19 फीट में 60 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं में 8, 10, 12, 13, 14 और 15 फीट मीटर में भी दिया गया है। उसी प्रकार ऊंची कूद में 4 फीट में 0, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 60 अंक तक दिए गए हैं। गोला फेंक में भी 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे करके दिए हुए हैं, तो इसे भी आप देखिए और फिज़िकल के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए और सभी में अच्छे अंक अर्जित कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। राजपत्र जो कि गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।